ये काम को करने के पीछे कुछ मेहनत होती है, एक सोच होती है, और उस सोच के पीछे एक इच्छा, ज्ञान, क्रिया जो हम सुनते हैं, यानी इच्छा हुई किसी काम की, इच्छा, एक विचार पैदा हुआ मेरे अंदर, और उसके लिए हम ज्ञान लेते हैं। कैसे करें? काम तो सोचा है कि ये काम करना है, लेकिन ये काम करना कैसे है, इसको कैसे करें? इसके लिए जो ज्ञान मिल सकता है, जिससे मिल सकता है, लेते हैं, और उस ज्ञान को लेकर फिर उस पे क्रिया करते हैं, यानी काम करते हैं। शिव को गुरु मानना, शिव का शिष्य बनना एक सोच है, एक विचार है। जिस दिन हमारे आपके मन में ये प्रवेश करता है उस दिन, लेकिन जैसे ही वो मस्तिष्क में प्रवेश करता है, क्योंकि विचार दिमाग में होता है, दिल में विचार नहीं होते, दिल में भाव होते हैं, दिल में प्रेम होता है, दिल में भक्ति होती है। विचार, सोच, ये सारी चीजें तो दिमाग में पैदा होती हैं, लेकिन जो विचार दिमाग में पैदा होती है वो दिल में प्रवेश करते ही भाव बन जाती है। जैसे किसी के लिए हमारा भाव होता है, भाई का भाई के लिए, बहन का बहन के लिए, दोस्त का दोस्त के लिए, दुश्मन का दुश्मन के लिए, सब तो भाव ही है। भाव जितने गहरे होंगे उस पे क्रिया भी उतनी ही गहरी होगी। कैसे? अगर दोस्ती का भाव बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, तो उसके लिए हम अपने घर परिवार तक को छोड़ देते हैं, दोस्त की मदद करनी है ये सोचकर। अगर दुश्मनी का भाव बहुत गहरा हो गया है तो लोग दुश्मनी के कारण एक दूसरे के जीवन को खत्म कर देते हैं, और दोस्ती हो गहरी तो उसके लिए अपना जीवन दे देते हैं। यानी भाव जो भी हो, अगर उसमें गहराई है तो उस भाव को उसी के अनुसार उसका, शिव आज भी गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि वो ग्रंथों में तो हैं लेकिन मेरे जीवन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के गुरु वो हुए और उसके बाद के लोगों के गुरु महोत्सव हुआ। इतना महादेव का काम यहाँ हुआ कि उसमें हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री का आगमन हुआ, और आज दिन में, सुबह में हम लोग उसी समय की घटनाओं को दोहरा रहे थे कि कैसे साहब आए और किस तरह गांव के बुजुर्ग जो आए थे क्या क्या वो समझ रहे थे और क्या बोल रहे थे। हमारी समझ उस समय क्या थी, हमारी समझ आज क्या है? जब हमने शुरू किया था तो हमारी समझ कितनी छोटी थी, और आज लगता है जैसे चीज़ें जो है हमारे दिल का विस्तार होता चला जा रहा है, हमारा मन का विस्तार होता चला जा रहा है। हमारा मन जो संकोचित था, केवल अपनी बात सोचता था, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता था, आज सबका हित सोचता है, सबके बारे में सोचता है। इस हॉल में जब हम लोग आए, अभी कल जहाँ संगोष्ठी थी वहाँ तो एसी लगा हुआ था, इस हॉल में तो एसी नहीं है, पंखा है। तो यहाँ उतरते उतरते मंडल सर और हम जहाँ बैठे थे गाड़ी में, उतरते समय मैंने कहा साहब, क्योंकि हम लोग अक्सर हमारे मुंह से ये बात निकल ही जाती है, क्या साहब का आशीर्वाद होता, क्या महादेव की दया होती कि कितनी उमस है मौसम में। उन्होंने चाहा तो मौसम बदल गए, और देखिए कितनी उमस है, लोग बहुत गर्मी में हैं। क्या अच्छा होता कि बारिश का मौसम और तेज हो जाता और हवाएं ठंडी हो जाती। कितनी देर पहले की बात है, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले की बात है। लेकिन जब आप सर्वहित का सोचेंगे, सबके लिए सोचेंगे कुछ, तो उस सोच में ताकत होती है, और उस सोच पे गुरु की दया भी होती है। गुरु की दया होती है क्योंकि आपने शिव के शिष्यों के लिए सोचा है, तो
महादेव से ज्यादा कौन चाहेगा कि यह काम हो जाए? देखिए क्या बात है महादेव की। कौन कहता है कि महादेव नहीं सुनते? महादेव सुनते हैं और बहुत करीब से सुनते हैं। मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की। मालिक महादेव बहुत करीब से सुनते हैं, लेकिन आप बोलते क्या है ये ना बात है। मालिक बहुत करीब से सुनते गरीब की, तज लाज अपनी रखते लाज उसकी भी। आपने सुना अभी जब साहब ने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद चढ़ाया तो उन्होंने इतना ही कहा था, बुढ़ऊ इज्जत रखिया। और महादेव ने एक अपने शिष्य की इज्जत कैसे रखी, आज भी हम उदाहरण दे रहे हैं, आज भी हम उस घटना को बता रहे हैं। मैंने मंडल सर से कहा उसी समय कि बताइए सर, हम लोग के पास दो रास्ते हैं, या तो गर्मी बहुत है पसीना से भीग जाए, या बारिश हो जाए और पानी से भीग जाए। क्या चाहते हैं आप? चाहत क्या है आपकी? बात बस इतना ही है। साहब ने कहा कि शिव शिष्यता एक सोच है, एक जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का। उसके मन में शिव जाग जाए। मैं आज से और अभी से शिव का शिष्य हूं, ये भाव जाग जाए मेरे अंदर। ध्यान, साहब ने कहा कि अरे शिव का भाव तो थोड़ा जाग जाए, ध्यान तो खुद ही हो जाएगा। बस भाव जग जाए तो ध्यान हो जाएगा। और ये भाव कैसे जगेगा? तो उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। ये 3 सूत्र जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे, और लगातार हम अपने जीवन में इस काम को कर रहे हैं। बहुत लोग ये सोचकर करते हैं कि मैं शिव का शिष्य बन जाऊं। बहुत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये साहब ने कहा है तो मुझको करना है। बहुत लोग इसलिए करते हैं कि अब मान लिया है, रिश्ता बना लिया है तो विवशता है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। किसी का विवाह हो गया है तो कोई प्रेम में पति की परवाह कर रही है, और किसी का विवाह हो गया है जबरदस्ती कर दिया गया है, लेकिन जबरदस्ती भी कर दिया गया है तो एक दिन परवाह पैदा हो जाती है। साहब ने कहा कि एक व्यक्ति, उसके घर के लोग उसकी शादी करना चाहते थे और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन घर के लोगों ने जबरदस्ती एक लड़की से शादी तय कर दी और विवाह करा दिया। विवाह करा दिया, जबरदस्ती कराया था, इसलिए उसको उस लड़की के लिए रिएक्शन था। उस लड़की से विरक्ति थी, उसके तरफ देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन साथ रहते रहते कुछ दिन के बाद हुआ ये कि उसके मन में ये विचार आने लगा कि मैंने तो खाना खा लिया है, उसने खाना खाया है कि नहीं। ये जबरदस्ती की शादी थी। जबरदस्ती भी अगर रिश्ता जोड़ दिया गया तो क्या होता है? जबरदस्ती भी किसी का भला हम कर दे तो क्या होता है? भला मतलब क्या? अभी आपने सुना, आप कह भी रहे थे कि भाई कर भला तो हो भला, यानी आप करिएगा दूसरे के लिए जो दुनिया वही आपको वापस लौटाएगी। किसी दूसरे का भला अगर जबरदस्ती भी कर दिया जाए तो क्या होता है? इसका उदाहरण साहब श्री ने एक सच्ची घटना को बताकर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शासन था उस समय देश पे, और एक जज जो अंग्रेज थे
एक जज साहब जो अंग्रेज थे, उनकी अदालत में एक व्यक्ति को लाया गया और वो हत्या का मुजरिम था। उस पे आरोप थे कि इसने हत्या की है। अगले दिन उसकी सुनवाई होनी थी, डिसीजन यानी फाइनल सजा सुनानी थी उसको। और उस समय हत्या की सजा मतलब कि फांसी होनी है, तय है। उन जज जो थे उनका नाम था सर जॉन वुडरफ। और वो जज जो थे अपने बंगले में खड़े थे, सुबह का समय था। एक व्यक्ति उनके बंगले के अहाते में तेजी से दाखिल हुआ और उसने सर जॉन वुडरफ को कहा कि आज आप अदालत में जिसको फांसी की सजा देने वाले हैं, मैं उसका गुरु हूं और मैं कहता हूं कि वो हत्या का मुजरिम नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध करने आया हूं कि मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है, उसको बाइज्जत बरी कर दीजिएगा। अंग्रेजों का जमाना था और शासन भी था, नियम कानून भी बहुत कड़े थे। उस व्यक्ति के अनुरोध को सुनकर जज साहब ने कहा, सीधे बाहर निकलिए, गेट आउट, सीधे बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? वो व्यक्ति सीधे लौट के चला गया। जाते जाते उन्होंने कहा कि लेकिन आप वही लिखेंगे जो मैं चाहता हूं, जो मैंने कहा है। और ये कहते हुए वो बाहर निकल गए। अगले दिन अदालत बैठी, कार्रवाई पूरी हुई। ये मामला कुछ दिन बीत चुका, ये सब हो चुका। क्या हुआ? कुछ दिन के बाद वही व्यक्ति फिर से सर जॉन वुडरफ से मिलने आए, यानी जज साहब से मिलने आए। और उन्होंने कहा कि आपको धन्यवाद देने आया हूं। जज साहब ने कहा कि किस बात का? उन्होंने कहा कि इस बात का कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मेरी बात पे विश्वास किया। जज साहब को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने शिष्य को कहा था कि निर्दोष है और आप छोड़ दीजिए, और आपने उसको बाइज्जत बरी कर दी। जज साहब को विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उस आदमी की सजा लिखी थी, फांसी की सजा, ये फांसी की सजा बदल कैसे गई? तैयार होकर वो अदालत गए। अदालत पहुंच के उन्होंने कहा कि जो जजमेंट मैंने लिखा है उस किताब को लाओ, उस कागज को लाओ। लाया गया। उस पे इन्हीं के हस्ताक्षर थे, जज साहब के ही हस्ताक्षर थे। और लिखा था कि ये व्यक्ति निर्दोष पाया गया, इसलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। और सर जॉन वुडरफ स्तब्ध रह गए। उनको एहसास हुआ कि ये व्यक्ति कौन था जो आया और उसने जो कहा, मैं जज होकर उस कुर्सी पे बैठकर मैंने वही लिखा जो उसने चाहा। मैंने चाहा था फांसी की सजा देना और उसने लिखवाया बाइज्जत बरी। तो वो उनसे मिलने गए और उन्होंने जज की कुर्सी के लिए इस्तीफा लिखकर सरकार को दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दिया। जो गुरु थे उनका शिष्य बने और बाद में सर जॉन वुडरफ ने तंत्र पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी। ये वाकया साहब श्री ने ही सुनाया था। उन्होंने कहा कि तंत्र पे, प्रेम और समर्पण पे उस जज ने, जो अंग्रेज था, उसने मोटी मोटी किताबें लिखी और उसने उन किताबों में एक अनुभूति लिखी, अपनी एक वाकया लिखा। उसने लिखा कि बंगाल में एक वकील थे, बंगाली बाबू थे वो, और दुनिया के जितने भी पाप होते हैं लगभग सब वो करते थे। जितने भी कदाचार, नैतिक अनैतिक, सारे काम वो करते थे।
कितनी बार इन्होंने कहा कि इस रास्ते को छोड़ दीजिए, गलत काम करना छोड़ दीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। और एक समय ऐसा आया कि सर जॉन वुडरफ जो थे, उनसे उन वकील साहब की भेंट नहीं हुई बहुत दिनों तक। बहुत दिनों बाद उनको याद आया तो उन्होंने पता किया कि वो जो वकील साहब थे कहाँ हैं। पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है, शरीर से वो ख़त्म हो चुके हैं। उस समय जो तंत्र के ज्ञाता थे, ये जो अंग्रेज थे, जज साहब, उन्होंने अपने द्वारा जो भी उनकी विधि थी उनका आह्वान किया और पूछा कि तुम अभी कहाँ हो। उधर से उत्तर आया कि मैं शिवलोक में हूँ। ये उस किताब में लिखा है जो उनके द्वारा लिखी गई, मैं शिवलोक में हूँ। इन्होंने पूछा क्या वो शिव की दुनिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, शिवलोक में शिव नहीं रहते। तो वहाँ कौन रहते हैं? तो उस उधर से उत्तर आ रहा है कि यहाँ रामकृष्ण परमहंस जैसे सदगुरु रहते हैं, उच्च श्रेणी के संत रहते हैं। इन्होंने कहा कि इतनी अच्छी जगह तुमको कैसे मिली, क्योंकि तुमने तो धरती पे सारे पाप किए थे और मेरे बार बार कहने से भी छोड़ा नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा, उत्तर जो आया वो ये था कि मेरी मौत होने से कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले मेरी तबीयत बिगड़ गई, तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं इतना विवश हो गया कि मैं बिस्तर पे लग गया, उठ भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी जो बहुत आध्यात्मिक थी, वो पूरे समय मेरी सेवा करती रही और उसने मुझको जितनी भी किताबें हैं ईश्वर से जुड़ी हुई, चाहे वो रामायण हो, शिव पुराण हो, महाभारत हो, गीता हो, जो जो उसको समझ में आया उसने मुझको बैठकर जबरदस्ती सुनाया। मेरा मन नहीं था सुनने का, मैं कान बंद करना चाहता था, लेकिन उसने जबरदस्ती सुनाया और इतना सुनाया कि मेरा मन जो इतना डूबा हुआ था पाप में, उस समय मेरे मन की प्रवृत्ति बदल गई और मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। फिर मेरी मौत हो गई और मुझको ये स्थान मिला। ये एक घटना है, एक वाकया है, लेकिन ये वाकया ये समझाता है कि जबरदस्ती भी किसी का भला करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसको समझ में नहीं है कि शिव को गुरु बनाना उसके पिछले कितने कर्म फलों को दग्ध करेगा, वो नहीं जानता, क्योंकि मन में अंधेरा फैला है। अंधेरा इस दुनिया में तो शाश्वत है, अभी तो दिन का समय है, लेकिन अगर ये बत्तियां हम बंद कर दें और सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लें तो रोशनी होगी कि अंधेरा होगा? अंधेरा होगा। रोशनी को लाना पड़ता है और अंधेरा तो है ही, शाश्वत है। चाहे वो व्यक्ति के मानसिक स्तर पे हो, चाहे वो जागतिक स्तर पे हो, जैसा दुनिया में है, अंधेरे को लाना नहीं पड़ता। अंधेरा है, लेकिन अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरा तुरंत वहां से विलीन होता है जहां रोशनी की एक भी किरण अगर आ जाती है। सारे दरवाजे बंद हैं तो अंधेरा है, और थोड़ा सा दरवाजा खोलिए, हल्की रोशनी की किरण आएगी और पूरे हॉल में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी चाहे वो जागतिक रोशनी हो, चाहे वो आध्यात्मिक रोशनी हो, जागतिक रोशनी इस हॉल को, आपके घर को रोशन करती है। चाहे वो दिया हो, चाहे वो बत्ती हो, चाहे वो लैंप हो, चाहे वो मोमबत्ती हो, लेकिन आध्यात्मिक रोशनी हमारे मन को रोशन करती है, मन में फैले अंधेरे को दूर करती है। और मन में जो फैला है अंधेरा, अगर वो दूर हो जाए, ये कैसे हो सकता है?
और ये होने के बाद हमारा मन कैसा होता है? हमने जो शिव को गुरु बनाया है, हमने जो 3 सूत्र अपने जीवन में उतारा है, ये हमारा मन कैसा होता है? ऐसा होता है जैसा साहब श्री ने आओ चले शिव की ओर में लिखा भी है और शिव चर्चाओं में उन्होंने कहा भी ये कि महादेव की करुणा, महादेव के द्वारा सतत प्रवाहित करुणा जब शिष्य भाव से मिलती है, महादेव के द्वारा सतत प्रवाहित करुणा जब व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलती है तो क्या होता है? तो वो उसके मन में चिन्मयी उद्वेलन पैदा करती है। हम जो ये कहते हैं ना कि पहले सूत्र में हम बार बार ये क्यों कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, हम ये क्यों कहते हैं? मुझ शिष्य पर दया करिए ये क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु का भाव तो है ही, लेकिन जैसे ही हमारे दिल में, हमारे मन में ये भाव शिष्य का प्रकट होता है, विचार प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, तो ये क्या होता है? ये शिष्य भाव गुरु भाव से मिलता है। और गुरु भाव जो सतत प्रवाहित है, जो लगातार है ही, उसको लाना नहीं पड़ता, वो है ही, लेकिन शिष्य भाव को लाना पड़ता है। तो हम जैसे ही शिष्य भाव लाते हैं, ये हमारे मन में चिन्मयी उद्वेलन पैदा करता है। इसका अर्थ है चिन्मयी मतलब शुभ्र, ज्ञान की रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो ज्ञान से रोशन है, जिसमें सब कुछ प्रकाशित है, सब कुछ चित्त में दैदीप्यमान प्रकाशित है, वो ज्ञान की रोशनी। उद्वेलन मतलब आपने देखा होगा कि जैसे कुआं अगर है, पानी से भरा हुआ है, या तालाब है, तालाब होगा इधर, तालाब में आप जब जाइए तो अगर वो तालाब का पानी शांत है और आप उसके किनारे बैठ के उसको देख रहे हैं, शांत है, पानी में कोई हलचल नहीं, पानी की अपनी एक तरंग है, चल रही है, लेकिन आपने बगल से एक पत्थर उठाया है और उस पत्थर को उस शांत पानी में फेंका है, क्या होता है? जैसे ही वो पत्थर पानी में फेंका जाता है, उसमें एक ऐसे देखिएगा कि गोलाई में एक तरंग पैदा होती है। उद्वेलन का अर्थ यही हुआ कि हमारे मन में जो जगत के लिए तरंग है, लेकिन शिव के लिए नहीं है, महादेव के लिए नहीं है, तो जैसे ही हम अपना शिष्य भाव देते हैं, वो गुरु जो मेरे मन को ऑपरेट करते हैं, अब वो गुरु उस मन में ये उद्वेलन पैदा करते हैं, यानी वो तरंगे पैदा होती हैं। आप कहिएगा कि ये तरंग जो पैदा होती है ये क्या करती है? साहब कहते हैं कि ये जो तरंग पैदा होती है वो व्यक्ति के मन में पैदा होती है, शिव के लिए पैदा होती है, और जैसे जैसे ये तरंग गहरी होती है, बढ़ती चली जाती है, तो व्यक्ति की चिंतन धारा, यानी उसका चिंतन धारा मतलब हम चिंतन करते हैं ना, हम अपने घर के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, हम कोई ना कोई चिंतन करते हैं, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन इस चिंतन करने में हमारा स्वार्थ होता है, यानी शुरू तो हो मेरे से हो, मिले दया मुझको मिले, सामान मिले मुझको मिले, समृद्धि मिले मुझको मिले, यानी स्वार्थ से भरा हुआ ये सोच जो मेरी है, ये जो चिंतन है, ये क्या है? ये स्वार्थ से भरा हुआ है। लेकिन जब शिष्य भाव गुरु भाव से मिलता है और तब जो उद्वेलन पैदा होता है, वो व्यक्ति के मन को स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर, स्वार्थ जनित तटबंध मतलब जैसे अलग अलग बांध बना के हमने पानी इकट्ठा कर रखा है ना, कि सिर्फ पानी मेरे लिए है, ये सारे तटबंध को आपका ही चिंतन, आपका ही मन इन सारे तटबंधों को तोड़ देता है जो घेरा हुआ है,
जो स्वार्थ में डूबा हुआ है। और ये तटबंधों को तोड़कर वो क्या करता है, तो सर्वमय होता है, सबका चिंतन करता है, सबका भला चाहता है, सबके लिए अच्छा करता है। और मन का भैरव, इसकी अगली पंक्ति है कि मन का भैरव दैविक, दैहिक, भौतिक, ये तीनों तरह के जितने भी कष्ट हैं, सारे कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करता है। मन का भैरव यानी अब हमारा वही मन जो बहुत कमजोर था, छोटी छोटी बातों पे जो रोता था, कोने में बैठ के हम रोते थे, पति ने कुछ कह दिया तो आंखों में आंसू हैं, पड़ोसी ने झगड़ा कर लिया तो बैठ के रो रहे हैं, घर में किसी ने कुछ कह दिया तो रो रहे हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, पागल हुए जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। और आज बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप अपनी ही कानों से सुनते हैं कि किसी ने आपके लिए क्या क्या ना कह दिया, जबकि आपने नहीं किया है कुछ ऐसा। वो सारी बातें सुनते हैं आप, लेकिन आपके मन पे इन बातों का कोई प्रभाव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मन जो इतना कमजोर था, उसने शिव की संगति ली है, और शिव की संगति लेने के बाद ये मन अब कैसा है, तो मन का भैरव। भैरव मतलब जिसकी आवाज सुन के भी भय पैदा हो। भैरव शिव का के गण हैं ये। आवाज सुन के भी जिसके भय पैदा हो, आपका ही मन अब मन भैरव है। और वो क्या करता है, जब मन मजबूत होता है तो क्या होता है, दैविक यानी कोई ऐसा कर्मफल जो हम कहते हैं ना पिछले जन्म से चला आ रहा है। हम कहते हैं कि इस जन्म में तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, तब भी क्यों भोग रहे हैं। तो हम में से कोई कहता है कि लगता है पिछले जन्म में कुछ किया होगा, यानी दैविक जो ऊपर से ही आरोपित है आप पे, आपको भोगना ही पड़ेगा। दैविक और दैहिक यानी इस देह का, इस शरीर का कुछ न कुछ, बीमार हैं, बीमारी हो गई, कुछ न कुछ हो गई, ठोकर लग गई, चोट लग गई, कुछ न कुछ हो गया। दैहिक, भौतिक, आर्थिक तंगी हो गई है, नौकरी छूट गई है, जमीन बिक गई है, हाथ में 1 रुपया नहीं है, यानी भौतिक। रहने को घर नहीं है, चलने को गाड़ी नहीं है, हर तरह से कष्ट ही कष्ट है आर्थिक रूप से, यानी भौतिक रूप से। लेकिन शिव का शिष्य होकर मन ऐसा भैरव होता है कि वो इन तीनों को, दैविक, दैहिक और भौतिक, तीनों तरह के कष्टों को एक साथ दग्ध करता है, एक साथ विदीर्ण करता है, सीधे उसको फाड़ देता है, खत्म करता है मामला। मन पे उसका असर होना बंद। बीमार है तब भी ठीक, बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो क्या करेंगे, अब महादेव यही चाहते हैं। पैसा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, अब निकल गए हैं, दूर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, बगल वाले से बात कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन अंदाज तो ऐसा है कि जैसे लगता है कि फकीरी में अमीरी की अदा लेकर आए हैं। फकीरी है लेकिन अदा कैसी है, लगता है कि जैसे कहाँ के अमीर आए हैं, इतना ताव है। कोई महादेव के लिए कुछ कह दे, उसके घर दोबारा नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसा करते हैं ना हम लोग। यानी मन का भैरव अब क्या क्या करवा रहा है आपसे। और भौतिक मतलब पहले इस बात का असर होता था कि बगल वाले का घर 3 मंजिला बन गया और हम लोग 1 ही मंजिल पे हैं, उसका घर जो है उस पर टाइल्स लगा हुआ है और मेरे घर की दीवार पे मिट्टी लगी हुई है। पहले मन पे इसका असर था, अब है, अब होता है ये असर, कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मन ये समझ गया कि रहना नहीं है, देश वीराना है। हम आए हैं महादेव के पास से, महादेव का काम करेंगे, महादेव महादेव करेंगे और वापस लौट जाएंगे।
ठीक वैसे ही जैसे यहाँ आने के लिए, एक छोटी सी यात्रा में आने के लिए न आप अपना घर लाए, न अपना टीवी लाए, न अपना फ्रिज लाए, न अपना कोई भी सामान लाए, क्योंकि आपको पता था कि छोटी सी यात्रा है, क्या लेकर जाएंगे, जो लेकर जाएंगे वो बोझ बनेगा, इसलिए छोड़िए, और ऐसे भी तो बटा ही जाएगा। ये भी समझ आ गई कि जैसे ही ये शरीर खत्म होगा अपने ही लोग बाँट उठ के रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यानी ये समझ, पूरी की पूरी समझ। अब इसी समझ के लिए पूर्व में साधु संतों ने, या आज भी कितने लोग हिमालय की गोद में जाते हैं, अपना घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, हिमालय में जाके साधना करते हैं। एकांत हो, कहीं कोई हलचल नहीं हो, कोई आवाज़ नहीं चाहिए, महादेव पे ध्यान मेरा टिक जाए, ऐसी जगह चाहिए। तो गुफा में बैठे हैं, तो हिमालय पे बैठे हैं, तो घोर घनघोर जंगल में जाके बैठे हैं। और हम आप कहाँ बैठे हैं? हम आप कहीं नहीं गए। हमने कोई हिमालय घूमने के लिए गए हैं, रहने नहीं गए। नहीं, जंगल घूमने के लिए गए हैं, जंगल में समाधि लगाने नहीं गए। न हमने घर छोड़ा, न हमने गृहस्थी छोड़ी, न हमने अपने दैनिक कामों को छोड़ा, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं। बस इतना भर किया है कि हर चीज़ में महादेव को लेकर आ गए हैं। महादेव पल पल में हैं, महादेव मेरे घर के मालिक, महादेव मेरे घर के मुखिया। अब बोलते हैं हम, जब कोई पूछता है कि महादेव को गुरु बनाए हुए कितना साल हो गया, तो हम बताते हैं घर में कौन कौन है। तो अब हम कहते हैं कि 5 लोग हैं। तो सामने वाला कहता है कि आपके घर में तो दिखता है आप और आपकी पत्नी और 2 बच्चे दिखते हैं, और आप कह रहे हैं कि 5 लोग हैं। तो हम कहते हैं उसको, हाँ 5 लोग हैं, क्योंकि मेरा महादेव, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, ये 5 लोगों का परिवार है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारा मन ये नहीं समझता था। उस समय हमारा मन यही समझता था परिवार मतलब यही होता है, ये 4 लोग बस। आज अगर कहते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो हम कहते हैं कि गिनती नहीं हो सकती भाई साहब। ये धरती हमारा जो है, धरती हमारा फर्श है, यानी धरती है, फर्श है, और आकाश जो है वही हमारी छत है। क्योंकि अब इस परिवार में इतने लोग हैं कि इसका घर कंक्रीट का नहीं बन सकता। छोटे से छोटे या बड़े से घर में भी अब शिव के शिष्य नहीं समा सकते। क्यों हुआ ये? क्योंकि कभी कुछ लोगों ने साहब की इस बात को सुना भी और समझा भी, और उनकी बातों को सुनकर समझकर वो निकल गए। गली गली गांव गांव जाकर उन्होंने अपने गुरु के नाम का झंडा बुलंद किया। उस समय के गुरु भाई और गुरु बहन जो गांव गांव में जाते थे, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन माँ नीलमानंद बताती थी कि लोग जो जाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो जो गुरु भाई आए थे वो हमेशा एक झोली लेकर क्यों आते हैं, एक थैला क्यों रहता है? एक गुरु भाई जो हमेशा आते थे, तो जब आते थे तो एक थैली लेके आते थे, हमेशा उस थैली को पकड़े रहते थे। तो माँ नीलमानंद जी ने कहा कि उस थैली में जानती हो क्या है? एक शिष्यानुभूति है, 3 सूत्र का कार्ड है, और साहब ने जो लिखा है ना कि शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, उसका स्टिकर है। और ये लोग जहाँ जाते हैं, जिसके नाम की घोषणा करते हैं, उसको शिष्यानुभूति देते हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि इसको पढ़िएगा। सामने वाला कहता है कि पैसा लगेगा क्या? तो गुरु भाई कहते हैं कि नहीं, इसका मूल्य है आपका शिव शिष्य होना, यही मूल्य चुका दीजिएगा। और शायद सामने वाला समझता भी नहीं कि कितना बड़ा मूल्य है ये, कितनी बड़ी कीमत मांगी गई है ये।
एक बार शिव का जो हो गया फिर वो कहाँ जाएगा। एक बार जो शिखर पे चला गया वो अब चलेगा तो नीचे ही चलेगा ना, क्योंकि उससे ऊपर तो अब कुछ भी नहीं है। महादेव जो गुरु हैं, महादेव जो जगत के गुरु हैं, आज मेरे आपके गुरु हुए हैं। उस समय तो झोली लेकर लोग घूमे और शिष्यानुभूति और 3 सूत का कार्ड बांटा लोगों को। ये कौन लोग थे? क्या उनके पास बहुत पैसे थे कि इतना इतना शिष्यानुभूति छपवा लिया? उस समय तो संस्था भी नहीं बनी थी, ट्रस्ट भी नहीं बना था। अब है 2007 में 3 संस्था और न्यास बने जो महादेव के काम को बढ़ाने के निमित्त साहब के द्वारा बनाए गए, और आज भी वो इस काम को कर रहा है और तेज गति से हो रहा है ये। लेकिन जब का ये मामला है, उस समय तो ये भी नहीं था। तो आपने कभी सोचा है कि शिष्यानुभूति दी तो गई मुफ्त में, लेकिन छपने में पैसे तो लगे होंगे। एक बार साहब ने कहा कि यार अगर मैंने ये सोचा होता कि पैसे ही कमाने हैं मुझको, तो शिष्यानुभूति की कीमत 10 रुपए रख देता और आज मैं अरबपति होता, क्योंकि इतनी कॉपी इसकी बटी है कि जिसकी कीमत 10 रुपए भी अगर होती तो आज मैं अरबपति होता और आलीशान जगह पे रहता। लेकिन ये मेरी चाहत नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो शायद महादेव ऐसा करते, लेकिन महादेव ने ऐसी इच्छा पैदा ही नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि बताइए ये छपने में पैसे लगे होंगे कि नहीं? आपने कभी सोचा है कि 1990 के दशक में ये शिष्यानुभूति छापी गई, उस समय किन लोगों के पैसे से ये छापी जाती थी? उन्हीं लोगों के जिन्होंने साहब और दीदी से ये वादा किया कि साहब आपने जो कहा है हम करेंगे, चाहे लाख आफत आए। अब शिव को अपना मान लिया है तो मान लिया है, अब वापस नहीं होंगे। ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिस पे आगे बढ़ने का रास्ता है, ये वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक बार प्रेम के रास्ते चले गए उसका कोई तल नहीं है, वो अतल गहराई है उसकी, समाहित ही होता रहता है हमारा मन, वो वापस नहीं आएगा। तो साहब ने कहा कि बताओ उस समय ऐसे आए। मां नीलम आनंद जी ने कहा कि साहब के पैसे से ही जो तनख्वाह मिलती है थोड़ा थोड़ा भी बचाने की कोशिश करते हैं, और कुछ जो गुरु भाई गुरुवान हैं अपने पास से जो वो कमाते हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा होता है और उसी पैसे से ये शिष्यानुभूति छपती है और महादेव का काम आगे बढ़ता है। सोचिए, पैसे तो लगे थे उसमें, लेकिन सामने पैसा नहीं रखा गया, सामने रखा गया आपका शिवसी से हो जाना। इसकी कीमत है और इस कीमत को लोगों ने चुकाया शिवसी से बनकर उस रास्ते पे चल के। तभी आज शिवशिष्यता इतनी ज़्यादा है, करोड़ों की संख्या जिसमें है और गिनती जिसकी नहीं हो सकती, वैसा कारवां आज बन गया है। महादेव की असीम दया से हम सभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज झारखंड के जंगलों में जहां आप जाते हैं, क्या हमारे कंधे पे है वो झोली? आप में से कितने लोगों के पास शिष्यानुभूति है? कभी आपने पढ़ा? अपने साहब की अनुभूति को कभी पढ़ा है, दूसरों को सुनाया है? क्या अपने साहब के इस दर्द को बांटा लोगों में? क्यों बांटा है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बांटा है तो अनुरोध है कि इसको जरूर। नहीं पढ़ने आता है तो कोई बात नहीं, मेरे आंखों के सामने की ये घटना है। कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने साहब और दीदी से ये कहा कि हमको पढ़ने नहीं आता दीदी, हम क्या पढ़ेंगे, हम तो अनपढ़ हैं। मां नीलम आनंद जी ने कहा कि अक्षर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, साहब की अनुभूति है ना, इसको अपने तकिया के नीचे रख के सो जाना। साहब ने कहा शिव को गुरु मान लिया है ना तुमने, चादर ओढ़ कर सो जाना। लेकिन वो महादेव तुमको सोने नहीं देगा, वो महादेव तुमको चैन से अब रहने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जग गया है। और जब घर में कोई जग जाए तो दूसरे अगर सोए हुए रहते हैं तो आप बेचैन होते हैं। घर में सुबह सुबह आपके कोई तो जगता होगा,
कोई एक आदमी सबसे पहले जगता होगा, लेकिन जो जगता है वो जब दूसरों को सोया देखता है तो वो क्यों बेचैन होता है? उसको तो नहीं होना चाहिए, उसको तो सोचना चाहिए और अच्छा है, और सो जाओ 2 घंटा, आराम कर लो। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप शरीर से सोए हुए देख रहे हैं किसी को तो आप बेचैन है। पिताजी आवाज लगाते हैं, अरे उठो स्कूल जाओ। माँ आवाज लगाती है, कुछ नहीं बस चलता है, बच्चा उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है। तब क्या करती है? पहले तो चादर खींचती है, पैर हिलाती है, तब भी नहीं उठता है। तब क्या करती है? 2 झापर सोए में लगाती है, 2 थप्पड़। हाँ, उठ नहीं रहा है। स्कूल खुल गया, सब चले गए, सूर्योदय हो गया, खेत पे चले गए, ये नहीं जा रहा है। क्यों बेचैन हुए आप? क्योंकि एक व्यक्ति अगर जग जाता है और देखता है कि सारी दुनिया सोई है, फिर उसको चैन नहीं है। जो साहब के साथ हुआ, साहब ने शिव को गुरु बनाया और उन्होंने देखा कि शिव तो जगा हुआ है लेकिन ये सारी दुनिया सोई है। शिव तो जगा हुआ है लेकिन दुनिया के लोगों में वो शिव सोया हुआ है। ये जगत, ये दुनिया जगी हुई है और महादेव सोया हुआ है। तब उन्होंने कहा कि अंतः प्रेरणा से, अपने गुरु शिव के दया से जो अंतः प्रेरणा मुझ में जगी, मैंने अपने गुरु से ये वादा किया, मैंने अपने गुरु से ये कहा कि मानव के अभ्युदय की जिद है मुझ में। अभ्युदय मतलब हमारा उन्नयन हो, हमारा परिमार्जन हो, हमारा जीवन जो ये इंसान का मिला है महादेव की दया से, ये जानवर की तरह नहीं बीत जाए, एक पशु बन के हम न रह जाएं, हम जीव से शिव बन सकते हैं। और ये संभावना एकमात्र इंसान में है। जीव मतलब इस मामले में इंसान में। जीव से शिव बनने की संभावना और किसी रचना में नहीं है। और जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जन्म हैं, सब उस जन्म में आएंगे और खत्म होंगे। लेकिन इंसान की योनि एक ऐसा उसका जीवन है जिसमें ये संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बीए में ये संभावना होती है कि उसमें एक पौधा निकलेगा, लेकिन बिया अगर रख दीजिए तो सड़ जाएगा, पौधा निकलेगा उसमें से। उसको आग में डाल दीजिए तो जल जाएगा, पौधा निकलेगा उसमें से। लेकिन अगर उसको धरती में लगा दीजिए, पानी से सींच दीजिए, थोड़ी परवाह कर दीजिए उसकी, तब उसमें पौधा भी निकलता है, बालियां भी होती हैं और अनाज से मन की, तन की भूख भी मिटती है। अभी भाई सोमेंद्र जी कह रहे थे कि हमारे मन की भूख, हमारे मन के तल पे जो भूख है उसकी बात हो रही थी। ये मन में कैसी भूख है जो खत्म नहीं होती? रक्त बीज की तरह ये इच्छा हमारे मन में पैदा होती ही रहती है। तो हम सोचेंगे कि हमारे मन में जब इतनी इच्छा पैदा होती है, खत्म ही नहीं होती है, एक खत्म हुई कि दूसरी पैदा, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी पैदा, खत्म ही नहीं होती। जमीन ले लिए हैं तो घर बनाएंगे, एक घर बना लिए हैं तो अब 2 मंजिला घर बनाएंगे, 2 मंजिला घर बना लिए हैं तो अब दूसरा जमीन भी कर देंगे। यानी रक्त बीज एक राक्षस का नाम था। अभी देखिए नौ दुर्गा का व्रत होने वाला है, माँ दुर्गा की पूजा अगले महीने में होने वाली है। महिषासुर मर्दिनी, असुरों का जो संहार जिन्होंने किया, शिव की शक्ति, शिव की भगवती जिसने असुर प्रवृत्तियों का संहार किया, उसी में है। एक ये भी वाकया है कि जो भी असुर आए, असुर मतलब लोग समझते हैं राक्षस, ये एक प्रवृत्ति है, जानवर जैसी, इंसानों के जैसी नहीं। इंसानों में तो प्रेम होता है, सहानुभूति होती है, करुणा और ममता होती है। लेकिन किसी में अगर राक्षसी प्रवृत्ति हो तो वो हमेशा दूसरे का दुख चाहता है, हमेशा दूसरे को कष्ट देना चाहता है। यानी ये क्या है इंसान, लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। तो राक्षस प्रवृत्तियों को जो संहार करती है वो शिव की शक्तियां हैं।
शिव की शक्तियाँ जो जागृत हैं आज, शिव की शक्तियाँ कौन हैं? माँ भगवती तो हैं ही, लेकिन शिव की शक्ति अगर आपके अंश में नहीं आई तो आप कैसे महादेव का काम करते हैं? हम कैसे महादेव का काम करते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा में शक्ति नहीं हो तो हम काम नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति जिसको हम कहते हैं, इच्छा में ताकत नहीं हो तो हम चल सकेंगे, हम काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। एक बार एक जिज्ञासा आई थी साहब के पास कि हम भगवती की पूजा करें या ना करें। शिव का शिष्य होकर हमको भगवती की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो साहब ने कहा कि पहले ये तो जान लो भगवती कौन है। शिव की ही तो शक्ति है, न वो शिव से अलग है न शिव उनसे अलग है, क्योंकि शिव का ही प्रकटीकरण है वो, तो अलग थोड़े ही है। लेकिन शिव की पूजा सबकी पूजा, उसमें उनकी सारी शक्तियाँ, समस्त शक्तियाँ उसी में प्रकट होती हैं, उसी में विलीन होती हैं, और उसी का प्रकटीकरण हम और आप भी हैं। हमारा मन भी उसी तरह चलता है। चलिए, आज जो ये संगोष्ठी है उसमें अब ये समापन की तरफ है, लेकिन हम लोग जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। अगर कोई जिज्ञासा आई है, जिज्ञासा का अर्थ होता है जो आपके मन में पैदा हुई हो। अगर आपके मन में ये पैदा हुई है तो उसका उत्तर जितना भर आता है देने की कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि ये गुरु का मंच है, इस पे कोई विद्वान नहीं है, कोई बहुत ज्ञानी नहीं बैठा है। जैसे आप शिव के शिष्य, वैसे हम भी शिव के शिष्य, और हम सभी गुरु भाई गुरु बहन जितना भर हमने अपने साहब से जाना है महादेव के बारे में, उतना भर दूसरों से बताने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जितना जाना है उतना भर तो बताइए। खुद अपने ही सीने में दफन करके रह जाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा। तो जितना जाना है, जितना पाया है, दूसरों में बांटने की कोशिश की जानी चाहिए। आइए हम जिज्ञासा पे चलते हैं। जिज्ञासा है कि शिव शिष्य होकर नहीं, शिव शिष्य बनकर कुछ लोग पूजा पाठ और झाड़ फूक तथा अन्य क्रियाएं करते हैं, जबकि साहब ने कहा है कि 3 सूत्र करना है और ये लोग नहीं मान रहे हैं। क्या करें और ये कहाँ तक उचित है? जिज्ञासा तो आपने सुन ही ली है। जिज्ञासा ये है कि शिव का शिष्य बनकर हो, पहले इन्होंने कहा होकर, लेकिन तुरंत इनको लग गया कि हाँ गलत है, ये हो जो जाएगा वो तो ये काम करेगा ही नहीं। जो शिव शिष्य होगा वो तो शिव के नाम पे ये सारे व्यापार करेगा ही नहीं। यानी शिव शिष्य बन के मतलब मुखौटा लगाकर कि मैं भी गुरु भाई हूँ, मैं भी गुरु बहन हूँ, मैं भी शिव का शिष्य हूँ, कह के आप ही के बीच बैठेगा और आप ही के मन को शिव की चर्चा से हटाकर कभी झाड़ फूक, कभी ओझा घुनी, कभी कुछ समझाने लगता है। यानी शिव की चर्चा के नाम पे ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। कल शाम में हम लोग जब कमरे में बात कर रहे थे तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि कहते हैं कि गुरु के आदेश में ताकत होती है। उससे अगर इंच भर भी, आधा इंच भी, इतना भर भी, धागा मात्र भी अगर थोड़ा भी इधर से उधर हुए नहीं कि गए। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश के अलावा शिष्य को कुछ और करना ही नहीं है। शिष्य वही जो गुरु के आदेश अनुसार करे, अनुशासन से बना है ये। यानी शिष्य धातु से बना है, इसी से अनुशासन बना है। तो शिष्य वही जो गुरु के आदेश के अनुसार करे। तो ये शिष्य कौन है? गुरु का आदेश क्या है? तो गुरु के आदेश के अनुसार 3 सूत्रों का निरूपण जो साहब श्री ने किया है, इसके सिवा अगर हम आप कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा? वो बस इतना ही भर होगा
कि शिव का एक रूप है रुद्र और वो रूप है उनका रौद्र, जिसमें उनकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। तो हम शिव का शिष्य बनकर इस काम को ना करें। बाकी दूसरा चेहरा लगा के आपको करना है, आप करिए, आप जानिए, लेकिन शिव का शिष्य बनकर समाज में शिव का नाम लेकर और तब शिव शिष्यता से उलट अगर हम कुछ भी करते हैं तो साहब ने कहा कि याद रखिएगा कि महादेव है वो, उसकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। और फिर और कहीं पे कोई दिक्कत होती है किसी को तो शिव की शरण में आता है, लेकिन अगर शिव ही क्रोधित हो गए तब किसकी शरण में जाएंगे? इसलिए ऐसा कोई कृत्य हम ना करें जिसकी क्षमा शिव भी ना कर सके। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल, कोई ऐसी भूल ना हो जाए हमसे जिसकी क्षमा हमारे गुरु भी ना करें। जितना भर कहा गया है उतना भर हम करें। स्थान, काल, पात्र, इसका अपना एक विज्ञान है। स्थान यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं, पात्र यानी मैं, आप, हर वो व्यक्ति जिसने कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, हर वो व्यक्ति वो पात्र है। स्थान ये भारत भूमि है और विश्व अब उस स्थान में शामिल है। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, शरीरी अशरीरी सारी सत्ताएं उसमें शामिल हैं। और काल, जिस काल में, जिस कलयुग में, ये जो समय चल रहा है इसको कहते हैं कलयुग। तो इस कलयुग में जिस काल में शिव की बात आई है, गुरु ने, शिव ने जितना भर कहा है, वरेण्य गुरु भ्राता ने जितना भर कहा है, हमको आपको उतना ही करना चाहिए, न उससे कम न उससे ज़्यादा। बस इतना ही अनुरोध है। बाकी कुछ भी अगर आप करते हैं तो अब इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि समझाते समझाते एक सदी बीत गई, एक युग बीत गया। कितना कहा साहब ने, रात दिन वो बोलते ही रहे। और उन्होंने एक दिन कहा कि 40 सालों से मैं एक ही बात कह रहा हूँ सबसे, महादेव को अपना गुरु बनाओ, अपना बनाओगे तो दर्द होगा, अपनों के साथ व्यापार नहीं होता। साहब ने कहा तुम अपने बेटे के साथ व्यापार नहीं करते, जो तुम्हारा अपना है उसमें दिमाग नहीं लगाते, उसमें तो दिल लगाते हो। महादेव मेरा है तो दिल का मामला है ना भाई। तुम चाहोगे कि मेरे कृत्य से महादेव कलंकित हो जाए? और साहब ने बार बार ये कहा कि शिव के शिष्य कदापि इस काम को ना करें। शिव का शिष्य बनकर, शिव के शिष्यता का मुखौटा लगाकर, अगर शिव शिष्यता से इतर, इससे बाहर हम में से कोई कुछ भी करता है तो फिर उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इससे बाहर कोई कुछ ना करे, बस इतना ही। और इसको साहब ने इतनी बार कहा है कि अभी भी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, ये हमारे आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते हैं कि उठिए और जागिए और चलिए। उठ गए हैं, जग गए हैं, शिव जाग गया है तो जागा है तो उठिए और चलिए। और तब तक मत सोइएगा जब तक दूसरों में भी शिव को मत जगा दीजिए। जगाइए महादेव को सब में। महादेव का जागना मतलब मन में जागना होता है। नहीं तो पिछले कुछ वर्ष पहले भूकंप आया था, नेपाल में भी आया था, भारत में भी आया था। तो लोगों ने मुख्यालय फ़ोन करना शुरू किया कि आपके शिवसी से जो इधर आए थे उन्होंने इतना जागा जागा महादेव किया है कि भूकंप आ गया है। चलिए कुछ तो हुआ, मतलब आपने माना ना कि शिव जागते हैं तो कुछ होता है। और मैंने अभी कहा वो महादेव तो इतने करीब से सुनते हैं जिसकी मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आंसू लेकर कोई शिष्य अपने गुरु को पुकारता है और कहता है, ये माँ नीलम आनंद जी की डायरी में लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं। एक शिष्य अपने गुरु को पुकारता है, उसको कष्ट होगा तब भी वो गुरु को पुकारेगा, उसके मन में, उसके जीवन में सुख आएगा तब भी वो गुरु को पुकारेगा, और जब कोई सहारा नहीं होगा तब भी वो गुरु को ही पुकारेगा।
तो वो पुकारता है कि आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। आंसू जो मेरी आंखों में है, महागुरु महादेव, मैं वो आंसू लेकर आपके पास आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं। इस जगत में जो चीज़ें होती हैं मेरे पास नहीं है अब ये, तो मैं क्या लेकर आया हूँ आपको। वो महादेव से कहता है कि मैं लाना चाहता था आपके लिए उपहार, कुछ और अब मेरे पास है नहीं, तो आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। आज निराशा के फूलों का हार चढ़ाने आया हूँ। आंसू की है प्यास तुम्हें, हे महादेव, क्या हम सभी शिव कैसे से रोएंगे तब तुम हमारी मदद करोगे, तब अपने काम को बढ़ाने में अपनी मदद करोगे। आंसू की है प्यास तुम्हें, क्या प्यास है आंसू की, लो प्यास बुझाने आया हूँ। आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। अब आंसू भी बह रहे हैं, बह ही जा रहे हैं, आंसू भी खत्म हो गए, अब क्या करूँ। आंसू की है प्यास, लेकिन आंसू भी खत्म हो गए, अब क्या करूँ। अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पे वारूंगा मैं। अब तो मेरे पास ये आंसू भी अब खत्म हो रहे हैं, आंखों से बहते बहते ये आंसू भी खत्म हो जाते हैं, आंखें सूख जाती हैं। कोई विरह, कोई पीड़ा जब मन में उठती है तो शुरू में कुछ दिन तक देखिएगा कि आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो पीड़ा सघन बन जाती है, गहरी बैठ जाती है, हटती ही नहीं दिल से, चाहे वो महादेव के लिए हो, चाहे वो साहब दीदी के लिए हो। तो हम कहते हैं कि अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पर वारूंगा मैं। अब तो किसको सर्व, किसको अपना सब कुछ कहूंगा मैं। उठता है विश्वास तुम पर भी, तुमसे भी, क्योंकि सब जगह से निराश हो रहा हूँ, टूट रहा हूँ, तो तुम पर से भी विश्वास उठ जाता है। महादेव तुम हो कि नहीं, महादेव तुम विश्वास करते हो कि नहीं, महादेव तुम मदद करते हो कि नहीं। उठता है विश्वास तुमसे भी, लेकिन फिर सोचता हूँ किस पे विश्वास करूँगा मैं। तुमसे भी जब विश्वास उठ जाएगा तो अब किस पे विश्वास करूं मैं, क्योंकि अब तो कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। इसलिए अब चाहे मदद करो या ना करो, अब विश्वास उठे या ना उठे, तुम ही रहोगे शिष्य की दुनिया में और कोई नहीं आएगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मेरे इस जीवन का क्या है, आपके इस जीवन का क्या है। कितने लोग मिले, कितने लोग चले गए, कितने तारे उगे इस धरती पे, इस आकाश में, और कितने तारे आकाश से टूट टूट कर गिर गए। लेकिन आकाश कभी शोक नहीं मनाता, आकाश कभी गम नहीं करता कि किसने मेरा साथ छोड़ा और किसने साथ पकड़ा। चलने वाला आंधियों में भी चलता है, अपने गुरु के विश्वास पे चलता है, और गुरु की दया कांटों को फूल में बदलती है। कैसे बदलती है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे काम करती है। हम तो कहानी सुनते हैं कि मीरा को उसके ही देवर ने जहर दे दिया, क्योंकि महल की प्रतिष्ठा जा रही थी, गलियों में घूम रही थी वो। तो महल की रानी गलियों में जब घूमने लगी तो घर की प्रतिष्ठा जा रही थी, जहर का प्याला दे दिया। प्याले में क्या था, जहर। पिया तो क्या पिया, जहर, लेकिन उसके मन पे इस जहर का तो कोई असर नहीं था। तो वो जहर पीकर भी अमृत बना रहा, वो जहर पी भी गई तो अमृत बना रहा। तो दुनिया जहर देती है और महादेव की दया उसको अमृत बनाती है। दुनिया आपको गिराना चाहती है और महादेव की दया हाथ बढ़ाकर आपको अपने साथ लेकर चलती है। और किसका साथ चाहिए आपको। साहब ने तो कहा कि आओ चले शिव की ओर, आओ। उन्होंने नहीं कहा कि जाओ, उन्होंने कहा आओ मेरे साथ आओ। और जब आपको उनका साथ मिला है, अब किसकी ज़रूरत है। तो अब जो आए शिव का शिष्य बनकर झुकिए। झुकना जो सीखता है महादेव के लिए, दुनिया उसके सामने झुकती है। झुकिए महादेव के लिए, चाहे वो महादेव का नंदी है, झुकिए। महादेव का है ना, वो सांप है, वो महादेव का है, लेकिन याद रखिएगा
सरक का सांप नहीं, तो झुकिए, क्योंकि आप महादेव के लिए झुकते हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं। साहब ने कहा कि आप प्रणाम करते हैं किसी को, एक प्रणाम और अनेक परिणाम। ये वाक्य उन्होंने कहा तो हम लोगों ने उसके बैनर बनवा दिए, पोस्टर लगवा दिए कि एक प्रणाम के अनेक परिणाम होते हैं। क्योंकि एक प्रणाम जो आप करते हैं किसी को और उसके मन को शिव की तरफ लेकर चले जाते हैं, ये मामूली बात नहीं है। आप झुके हैं ना, प्रणाम करने के लिए झुके हैं आप किसी के आगे, आप उसके लिए नहीं झुके, आप अपने महादेव के लिए झुके। और इसमें मुझको या आपको, किसी भी शिव शिष्य को कोई लज्जा नहीं, हम अपने महादेव के लिए झुके हैं, झुके रहेंगे। आप भी शिव का शिष्य बनेंगे तो समझेंगे कि झुकने में क्या आनंद है, झुकने में कोई पीड़ा नहीं, झुकने में आनंद है। लोगों के लिए हित सोचने में कोई दुख नहीं, इसमें आनंद है, सुख है। क्योंकि जो आप दूसरे को दीजिएगा, इस काल का, इस समय का, इस दुनिया का ये विधान है कि जो दूसरे को दीजिएगा वही आपको वापस मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? आपने दूसरे को पीड़ा दी है, आप सुख की नींद नहीं सो सकते। आपने दूसरे को सुख दिया है, आप सुख की नींद आपको नसीब है। आप जिस दिन सुबह से रात तक के अपने जीवन को देखिए, उस जीवन में अगर आपने किसी की मदद की है बिना सोचे हुए, किसी की इतनी सी मदद, थोड़ी सी, आपने देखा है कि कोई वृद्ध आदमी सड़क के किनारे खड़ा है और रास्ता पार करना चाहता है, बस इतनी ही मदद की है आपने उसकी। आप बड़े हैं, आपने उसका हाथ पकड़ा है और कहा कि बाबा चलिए मैं पार करा देता हूँ, और आप उसके साथ रास्ता पार करा देते हैं उसको। वो चला गया, 10 कदम ही तो आप उसकी मदद किए थे, 10 कदम ही तो चले थे उसके साथ, लेकिन उस दिन का पूरा दिन आपका आनंद में बीतता है। आनंद सुख से भी जो बढ़ के है। सुख है तो दुख आ सकता है, आनंद हो तो न सुख आता का पता चलता है न दुख का, कुछ पता नहीं चलता। यानी और किसी को आपने अपशब्द बोल दिए हैं, हो सकता है उसका दोष हो सकता है उसका दोष ना हो। किसी को आपने नीचा दिखा दिया है, किसी को आपने रूखा बोला है। आप कहिए, आप सोचिए, क्या उस दिन आपका मन चैन में है? आप सुखी हो गए ऐसा करके? आपके मन में, आपके जीवन में आनंद आया? नहीं आया ना? तो क्यों इस फेरा में पड़े हैं हम लोग? महादेव दीजिएगा तो महादेव मिलेंगे, ये तो साहब ने कहा। दूसरों को शिव का शिष्य बनाओगे तो खुद शिव का शिष्य बनोगे, ये तो साहब ने कहा। और उनकी बात में ताकत है। ये शिव की शक्तियों की बात जो हम कह रहे हैं, उस इच्छा में, उस सोच में ताकत है। जो उस सोच के साथ जुड़ेगा, चलेगा, उसको ताकत, उसको सामर्थ्य उसके गुरु ही देते हैं, क्योंकि उस बात में ताकत है। करके तो देखिए, गुरु के वाक्य में ताकत होती है और किसी चीज में नहीं। करके तो देखिए। हाँ, इन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया, सही बात है। और क्या कहें, इससे ज्यादा क्या है कहने को। महादेव को पुकारिए और उनका कहते हैं ना, ले ले भभूत भव की। भव की मतलब भाव की, शिव भाव की। हम भभूत लगाने जाते हैं किस चीज की? अगरबत्ती जला है तो उसका भभूत लगाएंगे, नहीं दिया जला है तो उसका काला टीका लगाने जाएंगे, कि सोचते हैं कि शुभ होगा, कल्याण होगा। और साहब कहते हैं कि ले ले भभूत भव की, माथा उछाल कर, माथा को ऊंचा करो, उछालो, महादेव तुम्हारे गुरु हैं। और भाव की यानी भाव की, उस भाव की भभूत अपने माथे पे लगा लो। भाव का भभूत, अगरबत्ती का, दिया का नहीं, भाव का ही भभूत लगा लो। भाव, हाँ, ले ले भभूत भव की, माथा उछाल कर। मत सोच क्या खता है, मत सोचिए हमसे क्या गलती हुई, क्या हुआ, हम क्या किए, क्यों हुआ।
वो आदमी क्यों हमको ऐसे बोला, पहले हमको अच्छा समझता था, अब खराब क्यों सोचने लगा, हम दुखी हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मत सोचिए क्या खता है, मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभु। खतावार कोई होगा ना, शंभु होंगे, क्योंकि उन्होंने ही चाहा होगा। उनकी चाहत हमेशा अच्छे के लिए होती है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ने लगते हैं ना, तो महादेव झटका देते हैं, हटो, ज्यादा उससे क्यों जुड़ गए, मेरी तरफ जुड़ना था ना, जुड़ना तो था महादेव से, व्यक्ति से क्यों जुड़ गए? तो झटका वही देते हैं। उस समय हमको समझ में नहीं आता, हमको दुख होता है, लेकिन फिर लगता है कुछ दिन के बाद, ये तो मेरे भले के लिए किया था गुरु ने। इसलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट। यानी गुरु जो है वो कुम्हार हैं, हम क्या है, मिट्टी का ढेला ही तो है। जैसी आकृति वो गुरु बनाना चाहते हैं वैसी वो बना देते हैं, और वैसी बन के हम सामने दिखते हैं। अब आपको जैसा महादेव ने बनाया है, अगर महादेव ने महादेव ही बना दिया है तो आगे बढ़िए, महादेव की दया लीजिए और महादेव के काम को बढ़ाने में दूसरों की मदद करिए। आपके अगल बगल में बहुत ऐसी जगह है जहाँ शिव शिष्टता का दिया नहीं जला। आपके टाटा के इस पूर्वी सिंहभूम के एक तरफ में उड़ीसा का मयूरभंज है, एक तरफ में बंगाल का वीरभूम है। बहुत ऐसी जगह है जहाँ अभी तक शिव शिष्टता की बात नहीं पहुँची। आपके लिए नज़दीक है। आग्रह है आप सभी से, अपने जिला को भी देखिए और थोड़ा बाहर निकलिए, इससे बहुत चीज़ें ठीक होती हैं। काम होता है तो शैतान आता है दिमाग में, नहीं आता है। काम करने वाले के दिमाग कभी खराब नहीं होता, वो ठीक रहता है हमेशा। तो हम लोग अपने गुरु के काम को बढ़ाएं। हम सभी का जीवन महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से सुखमय हो, शिवमय हो, इसी की कामना इस संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी के लिए और अपने लिए भी करती हूँ। महादेव की दया बनी रहे, हम साहब दीदी के संकल्प पे बढ़ सकें, थोड़ा भी कर सकें, चाहे ज़्यादा न कर सकें, इसी की कामना है। बस आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम। स्थिर से बैठे रहें।